मिडिल क्लास डेडलाइन का मतलब कोई कैलेंडर की तारीख नहीं होती। ये एक ऐसी मेंटल लाइन होती है जो इंसान के दिमाग में खींच जाती है, जहां वो खुद से कह लेता है कि अब आगे कुछ बदलना संभव नहीं है, अब जो चल रहा है वही चलेगा, जबकि असल में समय नहीं रुका होता, सिर्फ सोच बंद हो जाती है। मिडिल क्लास में पैदा होना अपने आप में कोई गलती नहीं है। गलती तब शुरू होती है जब इंसान उसी हालत को अपनी आखिरी पहचान मान लेता है और धीरे धीरे उसी में फंस जाता है, क्योंकि बचपन से उसे सिखाया जाता है कि ज्यादा सपने मत देखो, सेफ रहो, रिस्क मत लो, और यही बातें आगे चलकर उसके फैसलों की दीवार बन जाती हैं। समाज बहुत चालाकी से हर उम्र के लिए एक स्क्रिप्ट तय कर देता है। पढ़ाई एक उम्र तक, नौकरी एक उम्र तक, शादी एक उम्र तक, और उसके बाद बस निभाना। और जब कोई इस स्क्रिप्ट से बाहर सोचने की कोशिश करता है तो उसे याद दिलाया जाता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब जिम्मेदारियां हैं, अब लोग क्या कहेंगे, अब बहुत देर हो चुकी है। वाली सोच किसी एक दिन में पैदा नहीं होती, ये सालों के छोटे छोटे समझौतों से बनती है। हर बार जब इंसान अपने मन की बात दबाकर सेफ ऑप्शन चुनता है, हर बार जब वो आज नहीं कल कहकर अपने सपनों को टाल देता है, तब ये डेडलाइन और मजबूत हो जाती है। धीरे धीरे दिमाग ये मान लेता है कि रिस्क सिर्फ जवान लोगों के लिए होता है, बदलाव सिर्फ दूसरों की जिंदगी में होता है, और अपनी जिंदगी बस निभाने के लिए है। और यहीं पर मिडिल क्लास डेडलाइन पूरी तरह लॉक हो जाती है। बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, सैलरी आ रही होती है, लाइफ चल रही होती है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं इंसान खुद से हार मान चुका होता है, बिना लड़े बिना गिरे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे यकीन दिला दिया गया होता है कि अब उसके लिए खेल खत्म हो चुका है। बचपन में सपने बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि उस उम्र में दिमाग ने अभी डर उधार लेना शुरू नहीं किया होता। बच्चे को यह नहीं पता होता कि फेल होने की कीमत क्या है, समाज क्या कहेगा, या भविष्य सुरक्षित रहेगा या नहीं। इसलिए वो बिना सोचे पायलट, क्रिकेटर, साइंटिस्ट या कुछ भी बनने की बात कर लेता है। बचपन में रिस्क का डर नहीं होता क्योंकि तब खोने के लिए कुछ नहीं होता, न ईएमआई होती है, न जिम्मेदारियों का बोझ, न किसी की उम्मीदों का हिसाब, और यही आजादी सपनों को पंख देती है। स्कूल सिस्टम भी शुरू में सीमाएं नहीं बनाता, बल्कि कहता है कि जो चाहो बनो। ड्राइंग में नंबर कम आए तो भी कोई ये नहीं कहता कि जिंदगी खत्म हो गई, बल्कि अगली क्लास में नई कॉपी, नया बैग और नई शुरुआत मिल जाती है। उस उम्र में असफलता को हार नहीं बल्कि खेल समझा जाता है। कोई मैच हार जाए तो अगला मैच खेलने का जोश और बढ़ जाता है। गिरने पर शर्म नहीं आती बल्कि हंसी आ जाती है, क्योंकि तब असफलता पहचान नहीं बनती, सिर्फ एक अनुभव होती है। बचपन में सपनों पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं लगी होती। कोई ये नहीं कहता कि अब देर हो गई है, अब उम्र निकल रही है, अब प्रैक्टिकल बनो। इसलिए दिमाग खुले आसमान की तरह सोचता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वही समाज जो कभी हौसला देता था धीरे धीरे चेतावनी देने लगता है। वही लोग जो कहते थे कि जो मन करे करो, अब कहते हैं कि जो मिल रहा है उसी में खुश रहो। बचपन की सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि वहां तुलना नहीं होती। कोई अपने सपनों को पड़ोसी के बेटे से नहीं तोलता, इसलिए सपने शुद्ध होते हैं, डर से नहीं, उम्मीद से पैदा होते हैं। असल में सपने छोटे नहीं होते, हालात उन्हें छोटा करना सिखा देते हैं। और जब इंसान बड़ा होता है तो उसे लगता है कि सपने बचपन की चीज थे, जबकि सच्चाई यह है कि सपनों की उम्र नहीं होती, डर की उम्र होती है। और वही डर धीरे धीरे बचपन के बड़े सपनों को चुपचाप सुला देता है। 18 से 25 की उम्र वो फेज होता है जहां जिंदगी पहली बार चुपचाप एक अदृश्य डेडलाइन खींच देती है। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर से फैसलों पर प्रेशर शुरू हो जाता है। इस उम्र में करियर चुनना सिर्फ एक चुनाव नहीं रहता, बल्कि समाज की उम्मीदों का इम्तिहान बन जाता है। घर वाले सिक्योरिटी पूछते हैं, रिश्तेदार पैकेज पूछते हैं, और दोस्त तुलना करने लगते हैं। ऐसे में इंसान ये नहीं सोचता कि उसे क्या बनना है, बल्कि ये सोचता है कि किस ऑप्शन पर सवाल कम उठेंगे। यहीं पर सेफ ऑप्शन का बीज बोया जाता है। वो बीज जो कहता है कि जो भी करो लेकिन रिस्क मत लो, जो रास्ता भीड़ में जा रहा है वही सही है, क्योंकि भीड़ गलत नहीं हो सकती। और यही सोच आगे चलकर जिंदगी को भीड़ का हिस्सा बना देती है। इस उम्र में सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि इंसान धीरे धीरे दूसरों की राय को अपनी आवाज से ऊपर रखने लगता है। उसे लगता है कि बड़ों को ज्यादा पता है, सिस्टम को ज्यादा समझ है, और उसका खुद का मन अभी कच्चा है। इसलिए वो अपने सपनों पर भरोसा करने की बजाय दूसरों के डर को अपनाने लगता है। पहली बार यहीं पर रिस्क से समझौता होता है। कोई अपना मनपसंद फील्ड छोड़ देता है, कोई साल भर ट्राई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, कोई सिर्फ इसलिए रुक जाता है क्योंकि फेल होने का टैग लग सकता है।
ये समझौता बहुत छोटा लगता है, सिर्फ एक फैसला, लेकिन यही फैसला आगे चलकर आदत बन जाता है। और जब इंसान पहली बार खुद से कहता है कि अभी नहीं बाद में, उसी पल मिडिल क्लास डेडलाइन की नींव पड़ जाती है। क्योंकि एक बार जब इंसान अपने डर को सही ठहराना सीख लेता है तो फिर वो उम्र नहीं देखता, बस हर मौके पर वही बहाना दोहराता रहता है। 25 से 30 की उम्र वो दौर होता है जहां पहली सैलरी आते ही जिंदगी को अचानक एक नाम मिल जाता है, सेटल्ड। और यही शब्द धीरे धीरे सपनों के लिए नींद की गोली बन जाता है, क्योंकि पहली बार इंसान को ऐसा लगता है कि अब वो किसी पर बोझ नहीं है, अब हर महीने पैसे आ रहे हैं, इसलिए जो चल रहा है वही सही है। पहली सैलरी सपनों को मारती नहीं है, बस उन्हें सुला देती है, क्योंकि अब रिस्क लेने की जल्दी खत्म हो जाती है। जो चीज पहले अभी करना है लगती थी, वो कभी ना कभी बन जाती है। हर महीने पैसा आना एक झूठी सुरक्षा देता है। ऐसा लगता है कि अगर सैलरी आ रही है तो जिंदगी कंट्रोल में है, जबकि असल में कंट्रोल नौकरी का होता है, इंसान का नहीं। लेकिन मिडिल क्लास को यही सुरक्षा सबसे ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि इससे डर शांत हो जाता है। इसी फेज में टाइम बेचने की आदत नॉर्मल बन जाती है। सुबह का अलार्म, शाम की थकान, वीकेंड का इंतजार, और इस रूटीन को ही प्रोग्रेस मान लिया जाता है। कोई ये नहीं पूछता कि अगर टाइम के बदले पैसा मिल रहा है तो टाइम खत्म होने पर क्या बचेगा। फिलहाल यही ठीक है वाली सोच सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें कोई साफ ना नहीं होता, लेकिन कोई हां भी नहीं होती। इंसान न पूरी तरह खुश होता है, न पूरी तरह दुखी, बस अटका रहता है। और यही अटकाव धीरे धीरे मिडिल क्लास डेडलाइन को और मजबूत कर देता है, क्योंकि हर साल बीतने के साथ रिस्क लेने की कीमत बढ़ती जाती है और सैलरी का जाल इतना आरामदायक लगने लगता है कि बाहर निकलने का ख्याल भी डराने लगता है। 25 से 35 के बीच जिंदगी में ईएमआई और जिम्मेदारियां ऐसे प्रवेश करती हैं जैसे तरक्की का सबूत हों, लेकिन धीरे धीरे वही चीजें सपनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाने लगती हैं, क्योंकि लोन सिर्फ पैसा नहीं मांगता, वो हर महीने मानसिक आजादी भी काट लेता है। घर, गाड़ी, गैजेट्स और स्टेटस के नाम पर ली गई ईएमआई सपनों को एक झटके में नहीं रोकती, बस उन्हें इतना स्लो कर देती है कि इंसान खुद मान लेता है कि अब ये रास्ता छोड़ देना ही समझदारी है। यहीं पर जिम्मेदारी और डर का फर्क धुंधला हो जाता है, क्योंकि जिम्मेदारी का मतलब होता है जो जरूरी है उसे संभालना, लेकिन डर का मतलब होता है जो जरूरी नहीं है उससे भी भागना। और मिडिल क्लास अक्सर डर को जिम्मेदारी का नाम दे देता है ताकि खुद को सही ठहरा सके। मिडिल क्लास रिस्क इसलिए नहीं लेता क्योंकि उसके पास गिरने की जगह नहीं होती। अगर प्लान फेल हो गया तो कोई सेफ्टी नेट नहीं, कोई बैकअप नहीं, और यही सोच उसे पहले ही फेल मानने पर मजबूर कर देती है। इस फेज में सपने पूरी तरह खत्म नहीं होते, बस टलते रहते हैं। हर साल कहा जाता है कि अगली साल कोशिश करेंगे, पहले ये ईएमआई खत्म हो जाए, पहले थोड़ी सेविंग हो जाए, पहले हालात ठीक हो जाए, और यही पहले की लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। धीरे धीरे दिमाग ये मान लेता है कि सपने कोई प्रायोरिटी नहीं थे, बस एक फेज थे जो निकल गया। और यहीं पर मिडिल क्लास डेडलाइन और कस जाती है, क्योंकि जब इंसान अपने सपनों को जरूरत नहीं बल्कि एक्स्ट्रा समझने लगता है, तब वो खुद ही उन्हें अपनी जिंदगी से बाहर करने लगता है, बिना किसी मजबूरी के, सिर्फ आदत की वजह से। 30 के बाद रिस्क डरावना इसलिए नहीं लगता क्योंकि इंसान कमजोर हो जाता है, बल्कि इसलिए लगता है क्योंकि अब उसके फैसलों से सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं जुड़ी होती, बल्कि कई लोगों की उम्मीदें और जरूरतें जुड़ चुकी होती हैं। उम्र के साथ डर बढ़ता है क्योंकि अनुभव बढ़ता है। इंसान ने फेल्योर देख लिया होता है, दूसरों को टूटते देखा होता है, और यही देखी हुई कहानियां उसके दिमाग में चेतावनी बनकर बैठ जाती हैं, भले ही वो खुद कभी उस रास्ते पर चला ही ना हो। समाज की तुलना और ताने इस उम्र में और तेज हो जाते हैं, क्योंकि अब तुलना सिर्फ सपनों की नहीं होती, बच्चों के स्कूल, घर के साइज और लाइफस्टाइल की होने लगती है। और हर ताना ये याद दिलाने के लिए काफी होता है कि लाइन से बाहर जाना कितनी बड़ी गलती मानी जाएगी। अब परिवार है वाला मेंटल ब्लॉक सबसे ताकतवर होता है, क्योंकि इसमें सच्ची चिंता भी होती है और छुपा हुआ डर भी। और इंसान कई बार यह नहीं समझ पाता कि वो परिवार के लिए रुक रहा है या अपने डर को परिवार के नाम पर सही ठहरा रहा है। इस उम्र में रिस्क को गैर जिम्मेदारी का टैग दे दिया जाता है, जैसे बदलाव करना बच्चों के भविष्य के खिलाफ हो, जैसे कोशिश करना लापरवाही हो, और यही टैग इंसान को अपने ही सपनों से शर्मिंदा कर देता है। धीरे धीरे दिमाग ये मान लेता है कि सेफ रहना ही समझदारी है, भले ही अंदर कहीं ना कहीं घुटन बढ़ती रहे। और यहीं पर मिडिल क्लास डेडलाइन एक स्थायी दीवार बन जाती है, जहां से आगे देखने की हिम्मत नहीं बचती, क्योंकि डर अब सिर्फ फेल होने का नहीं रहता। डर ये होता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो जवाबदेही किसे उठानी पड़ेगी।
सेफ लाइफ बाहर से बहुत सुकून देने वाली लगती है, क्योंकि इनकम स्थिर होती है, रूटीन तय होता है और जिंदगी अनुमान के दायरे में रहती है। लेकिन इसी स्थिरता के नीचे आत्मा धीरे धीरे अस्थिर होने लगती है, क्योंकि इंसान हर दिन वही करता है जो उसे करना चाहिए, न कि वो जो वो करना चाहता है। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं होती कि लोग फेल हो जाते हैं, बल्कि ये होती है कि ज्यादातर लोग कभी फेल होते ही नहीं, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो कितनी बड़ी चीज से चूक गए। और यही साइलेंट फेल्योर होती है, जिसमें कोई गिरता नहीं, कोई रोता नहीं, बस जिंदगी यूं ही निकल जाती है। जो लोग फेल नहीं हुए वही सबसे ज्यादा फंसे होते हैं, क्योंकि उनके पास कहने को कोई बड़ी गलती नहीं होती, लेकिन महसूस करने को हर दिन एक हल्की सी घुटन होती है, और यही घुटन धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगती है। बिना रिस्क वाली जिंदगी का भविष्य बाहर से सुरक्षित दिखता है, लेकिन अंदर से खाली होता है, क्योंकि वहां यादें नहीं बनती, सिर्फ रूटीन बनते हैं। वहां कहानियां नहीं होती, सिर्फ जिम्मेदारियां होती हैं। जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अफसोस इस बात का नहीं होता कि उसने रिस्क लिया था, अफसोस इस बात का होता है कि उसने कभी लिया ही नहीं। और यहीं पर समझ आता है कि सेफ लाइफ असल में सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि इसमें खोने को कुछ नहीं होता, लेकिन पाने को भी कुछ नहीं बचता। और मिडिल क्लास डेडलाइन इसी सेफ जिंदगी को सामान्य बताकर इंसान को उसी में फंसाए रखती है, जब तक वो खुद को भूल न जाए। जिन लोगों ने मिडिल क्लास डेडलाइन तोड़ी, उनकी कहानी किसी जादू या अचानक मिले मौके से शुरू नहीं होती, बल्कि एक ऐसे फैसले से शुरू होती है जो अक्सर बहुत देर से लिया हुआ लगता है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर लोग जल्दी शुरू करने वाले नहीं थे, बल्कि वो लोग थे जिन्होंने काफी वक्त सेफ जिंदगी जीने के बाद खुद से एक ईमानदार सवाल पूछा कि अगर यही सब चलता रहा तो अगले 20 साल कैसे दिखेंगे। देर से शुरुआत करने वाले लोग इसलिए अलग होते हैं क्योंकि उनके पास खोने के लिए कम और समझने के लिए ज्यादा होता है। उन्होंने डर को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि उसे साफ देखा, माना और फिर उसके बावजूद एक छोटा कदम उठाया। उनके फैसले अलग इसलिए थे क्योंकि उन्होंने परफेक्ट टाइम का इंतजार नहीं किया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि सब कुछ ठीक होने के बाद शुरुआत करेंगे, बल्कि उन्होंने खराब हालात के बीच से ही रास्ता निकाला, छोटे रिस्क लिए, साइड में काम शुरू किया और खुद को पूरी तरह तोड़े बिना धीरे धीरे दिशा बदली। उन्होंने डर को दुश्मन नहीं बल्कि सिग्नल की तरह देखा। जहां डर ज्यादा था वहीं उन्होंने समझा कि शायद वही जगह है जहां ग्रोथ छुपी है, और इस नजरिए ने उन्हें भीड़ से अलग कर दिया। इन सभी लोगों में एक कॉमन माइंडसेट पैटर्न दिखता है। उन्होंने खुद को उम्र से परिभाषित नहीं किया, उन्होंने समाज की स्क्रिप्ट को आखिरी सच नहीं माना, और सबसे जरूरी बात यह कि उन्होंने खुद से झूठ बोलना बंद कर दिया। क्योंकि जिस दिन इंसान ये मान लेता है कि वो डर की वजह से रुक रहा है, मजबूरी की वजह से नहीं, उसी दिन मिडिल क्लास डेडलाइन में पहली दरार पड़ जाती है, और वहीं से एक नई जिंदगी की कहानी शुरू होती है। मिडिल क्लास डेडलाइन असल में किसी घड़ी या कैलेंडर में नहीं लिखी होती, ये ज्यादातर दिमाग के अंदर बनी होती है, जहां फिजिकल उम्र धीरे धीरे मेंटल उम्र पर हावी हो जाती है। फिजिकल उम्र बस ये बताती है कि शरीर कितना चला है, लेकिन मेंटल उम्र ये तय करती है कि इंसान कितना आगे सोच सकता है। और समस्या तब शुरू होती है जब समाज हमें सिखा देता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़े वैसे वैसे सोच छोटी होती जाए। समाज की बनाई सीमाएं बहुत शातिर होती हैं, क्योंकि वो खुले तौर पर नहीं कहती कि तुम ये नहीं कर सकते, वो बस इतना कहती है कि इस उम्र में लोग ऐसा नहीं करते। और यही लाइन सपनों के रास्ते में दीवार बन जाती है। लोग क्या कहेंगे का जाल मिडिल क्लास डेडलाइन की सबसे मजबूत रस्सी होता है, क्योंकि इसमें डर भी होता है और मंजूरी की भूख भी। इंसान अकेले में सपने देखता है, लेकिन फैसले लेते वक्त पूरे समाज को अपने कमरे में बैठा लेता है। खुद को दी गई झूठी अनुमति इस डेडलाइन को और पक्का कर देती है। जब इंसान कहता है कि अभी हालात ठीक नहीं है, अभी टाइम सही नहीं है, अभी परिवार की जरूरत है, और ये सारी बातें सुनने में समझदारी लगती हैं, लेकिन असल में ये खुद को टालने के तरीके होते हैं। सच्चाई ये है कि डेडलाइन तभी तक असली लगती है जब तक इंसान उसे सवाल नहीं करता। जिस दिन वो ये समझ लेता है कि ज्यादातर सीमाएं बाहर से नहीं बल्कि अंदर से लगाई गई हैं, उसी दिन मेंटल उम्र फिर से जवान होने लगती है, और वहीं से मिडिल क्लास डेडलाइन धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगती है। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब कभी भी आंख बंद करके छलांग लगाना नहीं होता, क्योंकि रिस्क और जुए में फर्क सिर्फ सोच का होता है। जुआ वो होता है जहां इंसान नतीजे की जिम्मेदारी किस्मत पर छोड़ देता है, जबकि कैलकुलेटेड रिस्क वो होता है जहां इंसान हर संभव नुकसान को पहले से देख लेता है और उसे झेलने की तैयारी करके आगे बढ़ता है।
मिडिल क्लास को यही बात सबसे ज्यादा गलत सिखाई जाती है कि या तो पूरी सेफ्टी या पूरा खतरा, जबकि असल जिंदगी में बीच का रास्ता भी होता है। प्लान करके लिया गया रिस्क अचानक नौकरी छोड़ना नहीं होता, बल्कि साइड में स्किल बनाना, छोटा काम शुरू करना, सेविंग का बफर बनाना और धीरे धीरे खुद को मजबूत करना होता है, ताकि गिरने पर चोट लगे लेकिन हड्डी न टूटे। छोटा रिस्क अक्सर बड़ा असर इसलिए पैदा करता है क्योंकि वो इंसान की सोच बदल देता है। जैसे ही इंसान खुद को यह साबित कर देता है कि वो सेफ जोन से बाहर भी सांस ले सकता है, वैसे ही उसके अंदर का डर कमजोर पड़ने लगता है। मिडिल क्लास के लिए सुरक्षित रिस्क इसलिए संभव है क्योंकि उन्हें सब कुछ एक साथ दांव पर लगाने की जरूरत नहीं होती। उन्हें बस हर दिन थोड़ा सा अपने कंट्रोल में लाना होता है, जैसे अपनी स्किल, अपना टाइम और अपने फैसले। असली खतरा यह नहीं है कि प्लान फेल हो जाएगा, असली खतरा यह है कि बिना प्लान के पूरी जिंदगी निकल जाएगी। और जब इंसान ये समझ लेता है कि कैलकुलेटेड रिस्क दरअसल डर को खत्म करने का नहीं, बल्कि उसे मैनेज करने का तरीका है, तभी मिडिल क्लास डेडलाइन की सबसे मजबूत दीवार में भी दरार पड़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि अब रिस्क पागलपन नहीं बल्कि समझदारी लगने लगता है। अगर आज कुछ नहीं बदला तो आगे जो होगा वो किसी बड़े हादसे की तरह नहीं आएगा, बल्कि बहुत शांति से आएगा। 40 के बाद जब जिंदगी बाहर से स्थिर दिखेगी लेकिन अंदर सवाल उठने लगेंगे कि क्या यही सब था, क्या इसी के लिए इतने साल भागते रहे। इस उम्र में पछतावे शोर नहीं मचाते, वो रात के सन्नाटे में आते हैं जब सब सो रहे होते हैं और दिमाग अचानक पुराने मोड़ों पर लौट जाता है। तब काश तब कोशिश की होती वाली लाइन दिल में गूंजती है, क्योंकि अब यह समझ आ चुका होता है कि मौके कम नहीं थे, हिम्मत कम थी। फाइनेंशियल नुकसान से ज्यादा इमोशनल लॉस तब महसूस होता है क्योंकि पैसे की कमी इंसान झेल लेता है, लेकिन अधूरी जिंदगी का बोझ हर दिन भारी लगता है। ये बोझ इस बात का होता है कि इंसान ने अपने ही सपनों को खुद ही छोटा कर दिया। इस स्टेज पर इंसान दूसरों को सलाह देता है कि रिस्क लो, ट्राई करो, क्योंकि वो जानता है कि सेफ खेलकर क्या खोया जाता है, लेकिन तब तक खुद के लिए वही सलाह देर हो चुकी लगती है। अधूरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक हिस्सा यह होता है कि बाहर से कोई ये नहीं कह सकता कि तुम फेल हो, सब कुछ ठीक ठाक दिखता है, लेकिन अंदर एक खालीपन रहता है जो किसी प्रमोशन, किसी नई चीज या किसी ट्रिप से नहीं भरता। और यही वो भविष्य है जो मिडिल क्लास डेडलाइन उन लोगों के लिए लिख देती है जो आज खुद से ईमानदार होने से डरते हैं, क्योंकि वक्त निकल जाने के बाद इंसान ये नहीं पूछता कि मैंने कितना कमाया, वो ये पूछता है कि मैंने अपनी जिंदगी सच में जी भी थी या बस निभाई थी। आखिरी वेकअप कॉल यही है कि मिडिल क्लास डेडलाइन कोई तारीख नहीं होती जिसे कैलेंडर पर घेरा जाए। ये एक फैसला होता है जो हर इंसान अपने मन में करता है, या तो डर को जिंदगी चलाने दे या फिर डर के साथ आगे बढ़े। सच ये है कि डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। जो लोग आगे बढ़ते हैं वो निडर नहीं होते, वो बस डर के बावजूद कदम उठाते हैं, क्योंकि उन्हें यह समझ आ जाता है कि रुकने का दर्द धीरे धीरे मारता है और कोशिश करने का दर्द कुछ वक्त में सीख बन जाता है। डेडलाइन तोड़ने का रास्ता किसी बड़े धमाके से शुरू नहीं होता, ये छोटे कदमों से शुरू होता है। आज से, अभी से, जैसे अपने टाइम का थोड़ा सा हिस्सा वापस लेना, अपनी स्किल पर काम करना, साइड में कुछ शुरू करना और खुद को यह साबित करना कि जिंदगी पूरी तरह हालात की कैदी नहीं है। सबसे बड़ी क्रांति बाहर नहीं, अंदर होती है। जिस दिन इंसान ये मान लेता है कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, उसी दिन वो कहानी दोबारा लिखना शुरू कर देता है। उम्र से नहीं, हिम्मत से। मिडिल क्लास डेडलाइन टूटती नहीं है, छोड़ी जाती है, और वो भी तब जब इंसान खुद को यह अनुमति देता है कि वो सिर्फ निभाने के लिए नहीं, जीने के लिए पैदा हुआ है। अगर ये बातें तुम्हें चुभी हैं, अगर कहीं ना कहीं तुम्हें अपनी ही जिंदगी की झलक दिखी है, तो समझ लो ये वीडियो यहीं खत्म नहीं होता, ये एक शुरुआत है। और ऐसी ही सोच झकझोर देने वाली बुक समरी और लाइफ बदलने वाले आइडियाज के लिए द बुकिश लाइफ को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि हो सकता है अगला वेकअप कॉल तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए।